बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शेयर किए थे अनलॉफुल असेंबली और राइटिंग और अफ्रे के टॉपिक्स के रिलेटेड, ठीक है, उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ना जो इम्पोर्टेंस है ना वो अब और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि जो सिविल जज का न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है तो उसमें सिविल जज के भी हर पेपर में उन्होंने ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट रख दिया हुआ है, जो कि 25%, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो अब जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हुई है, क्योंकि अब ना सिर्फ एडीपीपी और डीटीपीपी के एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि सिविल जज के लिए भी हमें जो है, हम लोग ठीक है थोड़ा रीडिंग तो हम लोग बेरक्त की सारी ही साथ साथ करते थे, लेकिन अब हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ उसको लेके प्रिपेयर करना है, ताकि जो सिविल जज के भी रिलेटेड एग्ज़ाम्स की अच्छी हमारी प्रेपरेशन हो सके। तो इस वजह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब ज़्यादा अहमियत के हामिल हो चुके हुए हैं। और दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस एक और मैंने पहले एक किसी लेक्चर में डिस्कस की थी, वो ये कि ज़ाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ के रिलेटेड या एमसीक्यूज़ से के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इसको ऑब्जेक्टिव को करें, बल्कि हम लोग इस जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं वो उनको इस तरह एज अ प्रोपोजिशन भी जो है वो लेके चल रहे हैं, उसको देख रहे हैं हम लोग। अगर कोई जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इलस्ट्रेशंस में से ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव हम लोग शो कर रहे हैं, मतलब सॉल्व कर रहे हैं। सो इन क्वेश्चंस के ज़रिए से हम लोग प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस को भी जो है वो मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इलस्ट्रेशंस जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी शेयर की हैं, ज़्यादातर मोस्टली हम लोग इलस्ट्रेशंस में से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त सिर्फ हम लोग उसका एक एमसीक्यू नहीं मार्क करते, बल्कि हम लोग उसका पीछे से रेलिवेंट लॉ भी डिस्कस कर लेते हैं, उसकी रीजनिंग, उसकी फाइंडिंग्स हमारी, और हम लोग जो भी हमारा आंसर है उसको क्लियर वे में हम लोगों ने प्रोपोजिशन में कैसे आंसर करना है, तो हम लोग ये भी सारा डिस्कस कर लेते हैं साथ ही, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस में सबसे पहले फैक्ट्स जो कि बताए हुए हैं प्रोपोजिशन में, ठीक है, वो फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, ब्रीफली फैक्ट्स बता देना कि इसके ये फैक्ट्स हैं, उसके बाद जो है उसका रेलेवेंट लॉ बताना, फिर रेलेवेंट लॉ के साथ उसके जो फैक्ट्स, रीजनिंग और फाइंडिंग अपनी बता देनी होती है। ये प्रोपोजिशन का एक प्रॉपर जो है वो तरीका है। उसमें कोई भी इतना ज़्यादा, जैसे हम लोग जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम लोग रेलेवेंट लॉ, उसके बाद हम लोग हेडिंग्स वगैरह बना के जैसे एक वो दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं एक प्रॉपर, ठीक है, क्वेश्चन बना के। ये प्रोपोजिशनल क्वेश्चन में उसको इस तरह इस फॉर्म में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा है उसी का आंसर करते हैं। और इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ज़ाहिर सी बात है यही है, इस तरह जो पूछा है बस उसी का ही आंसर करना है, वो चाहे वो एमसीक्यूज़ फॉर्म में हो, वो फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में हो। जनरली तो एमसीक्यूज़ फॉर्म में ही आती है ऑब्जेक्टिव, लेकिन अब देखें क्योंकि ये फर्स्ट जो है वो पैटर्न होगा हाई कोर्ट की तरफ से, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अब जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको अब क्योंकि ये सिविल जज और एडिशनल जजेस के भी सिलेबस में, एग्ज़ाम्स के सिलेबस में ऐड कर दिए गए हुए हैं। So let's discuss our today's objective questions which are related with the topics unlawful assembly and writing and affray। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो शेयर किया, अनलॉफुल असेंबली में बी कंसिस्टेड ऑफ, ठीक है, ये 5 और मोर पर्सनस इज़ द राइट आंसर, ठीक है, सब ने सही मार्क किया हुआ है। तो क्योंकि अनलॉफुल असेंबली जो कि मजमा खिलाफ़े कानून है, उसमें कम अज़ कम 5 या 5 से ज़्यादा पर्सनस का होना लाजमी है, ये सेक्शन 141 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड हमें बताता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि द कॉमन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पर्सनस कंप्राइजिंग एन अनलॉफुल
अनलॉफुल असेंबली में बी एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 141, ठीक है। सेक्शन 141 में जो ऑब्जेक्ट्स बताए हैं उनमें से कोई भी एक उनका कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है अनलॉफुल असेंबली का। द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 141 आर, कितने ऑब्जेक्ट्स उन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं, तो वो 5 इन नंबर हैं, ठीक है। ये जो है आप लोगों ने मेजॉरिटी ने रॉन्ग मार्क किया एक्सेप्ट 1, तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा काइंडली, क्योंकि ये 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स, 5 टाइप ऑफ यहाँ कैटेगरीज प्रोवाइड किए हैं कॉमन ऑब्जेक्ट्स की सेक्शन 141 में। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हम लोगों ने शेयर किया वो ये है कि एन असेंबली विच वाज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट इज़ असेंबल्ड, जब वो बनी, ठीक है, तब वो अनलॉफुल नहीं थी, तो क्या वो बाद में सब्सिक्वेंटली यानी कि बाद में अनलॉफुल हो सकती है? तो ये ठीक सब ने मार्क किया। ये एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 141 बताती है कि असेंबली जो कि अनलॉफुल नहीं थी जब वो बनी, लेकिन बाद में वो जो है सब्सिक्वेंटली अनलॉफुल बन सकती है, यानी कि उसके कॉमन ऑब्जेक्ट्स बाद में इस तरह के हो सकते हैं जो कि उसको रेंडर कर दें अनलॉफुल असेंबली को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पनिशमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 143 इज़, तो ये 6 मंथ्स ही है, 6 मंथ्स और फाइन और बोथ, ठीक है, इसकी पनिशमेंट है जो कि 143 में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन एलिमेंट ऑफ फोर्स और वायलेंस इज़ यूज्ड बाय अनलॉफुल असेंबली देन दिस ऑफेंस इज़ कॉल्ड, अगर अनलॉफुल असेंबली फोर्स या वायलेंस यूज़ करे तो फिर कौन सा ऑफेंस बन जाता है? वो राइटिंग ऑफेंस है, ठीक है, जिसकी के डेफिनेशन प्रोवाइडेड है सेक्शन 146 में, ठीक है। सेक्शन 146 के तहत राइटिंग की जो डेफिनेशन प्रोवाइड की है कि फोर्स और वायलेंस यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली और एनी मेंबर देयरऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, तो एवरी मेंबर गिल्टी हो जाता है, ठीक है। ये जो है राइटिंग की डेफिनेशन भी हम लोगों ने देख ली। नेक्स्ट जो है वो पनिशमेंट ऑफ राइटिंग इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, ठीक है, वो डेफिनेशन उसकी थी 146 में, 147 में इसकी पनिशमेंट है, ठीक है, जो कि पनिशमेंट ऑफ राइटिंग इज़, यहाँ पर ये भी मेजॉरिटी ने रॉन्ग आंसर किया हुआ है। राइटिंग की पनिशमेंट 6 मंथ्स नहीं है, वो है अनलॉफुल असेंबली की, सिंपल, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली जब होती है तो 141 में उसकी डेफिनेशन है, 143 में उसकी पनिशमेंट है 6 मंथ्स और फाइन और बोथ। लेकिन राइटिंग क्योंकि स्वेयर किस्म का ऑफेंस बन जाता है ना, क्योंकि फोर्स और वायलेंस यूज़ हो गई है, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली ने फोर्स और वायलेंस यूज़ किया या उसके मेंबर ने किया है, तो इसकी जो पनिशमेंट है वो 147 बताता है कि 2 years और फाइन और बोथ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा जिसने रॉन्ग मार्क किया। इसका नेक्स्ट है, व्हेन 2 or more persons बाय फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस द ऑफेंस इज कॉल्ड, ये एफ्रे है, ये कि सेक्शन 159 में प्रोवाइड है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होंगे, वो फाइटिंग कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इस ऑफेंस को एफ्रे कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एफ्रे में बी कमिटेड एट पब्लिक प्लेस, ठीक है, ये राइट आंसर है, ये सबने सही मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट है, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रे इज़ 1 month और फाइन और बोथ, ठीक है, ये भी सबने सही मार्क किया हुआ है, 160 सेक्शन में प्रोवाइड किया है। ये इसकी पनिशमेंट एफ्रे की है 1 month और फाइन और बोथ, और इसका हम लोगों ने इन डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं, अनलॉफुल असेंबली का भी, राइटिंग का भी, एफ्रे का भी, और इसका डिफरेंस भी हम लोगों ने इन डिटेल अच्छी तरह से पहले ही पढ़ लिया हुआ है, वो भी आप लोग ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।